गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं आपके साथ JK नारायण सर, मैथमेटिक्स। और आप देख रहे हैं हर दिन की भांति इस दिन भी हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल अधिकारी अड्डा। आज हम लोग चैलेंजर क्लास 11 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन को ही कंटिन्यू करेंगे और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो JEE 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वक्त को ना बर्बाद करते हुए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आप लोग जुड़िएगा और इसको शेयर भी कीजिए आप, और कमेंट जो है अगर कुछ है तो उसको भी आप दीजिए ताकि उसको समझ करके, है ना, और बेहतर हम लोग करें एक दूसरे के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हमारा एक क्वेश्चन है आज, ए पॉइंट P a point P moves on the line line 2x minus 3 by प्लस 4 इक्वल 0। इस स्ट्रेट लाइन पे कोई पॉइंट P जो है वो मूव कर रहा है। इफ Q 1,4 and R 3, -2 are fixed point, then the locus of the centroid then the locus of the centroid locus of the centroid of triangle PQR of triangle PQR is a line ऑप्शन दिया हुआ है विथ स्लोप 2/3 ऑप्शन बी विथ स्लोप 3/2 सी पैरेलल टू y एक्सिस और डी हमारा दिया हुआ है पैरेलल टू x एक्सिस। क्या ट्राई कीजिए इसको।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, इसमें क्यू का जो कोऑर्डिनेट्स है वो 1,4 और आर का जो कोऑर्डिनेट है वो 3,-2 और पी पॉइंट जो है वो मूव कर रहा है इस लाइन पे। तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स बेसिकली है, अगर हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट को h मान लें तो x को अगर हम h मानते हैं तो मिल जाएगा 2h माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 2h प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 3y। सो 2h प्लस 4 अपॉन 3 दिस इज इक्वल टू y। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो 2h प्लस 4 अपॉन 3 आ जाएगा। देन द लोकस ऑफ द सेंट्रॉयड, आपको सेंट्रॉयड का लोकस निकालना है। इस पॉइंट को आप मान लीजिए अल्फा कॉमा बीटा जी मानकर। तो चलिए इसका जो अल्फा मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसका जो अल्फा मिलेगा वो x1 प्लस x2 प्लस x3 यानी h प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 3। यहां से वैल्यू क्या मिल जाएंगे हम लोग को, h प्लस 4 अपॉन 3 और इसको क्रॉस कर दें तो 3 अल्फा माइनस 4 दिस इज इक्वल टू h। इसको हम लोग 1 इक्वेशन मान लेते हैं। इसके बाद हम लोग बीटा को मालूम करना चाह रहे हैं। तो बीटा क्या हो जाएगा, सेंट्रॉयड का y कोऑर्डिनेट तो y1 प्लस y2 प्लस y3 यानी 2h प्लस 4 y3 प्लस 4 और प्लस माइनस 2 तो यह आ जाएगा -2 अपॉन कितना 3। अब यहां से क्या लिख दोगे, यहां से लिख दोगे 3 बीटा क्रॉस करने के बाद इसका वैल्यू 2 आएगा, 3 एलसीएम लोगे तो मिल जाएगा 2h प्लस 4 प्लस 6 अपॉन 3। एक बार फिर से 3 को क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा 9 बीटा इक्वल टू 2h प्लस 10 और यहां से फिर आप h निकाल लोगे तो 9 बीटा माइनस 10 अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा h। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में तुम देख पा रहे हो कि दोनों में h का इन्वॉल्वेशन है। तो इसका एक जो पार्ट होगा 3 अल्फा माइनस 4 वो इक्वल होगा किसका 9 बीटा माइनस 10 अपॉन 2 का। तो 3 अल्फा माइनस 4 विल बी इक्वल टू 9 बीटा माइनस 10 अपॉन 2 माइनस 10 अपॉन 2। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो मिल जाएगा 6 अल्फा माइनस 8 दिस इज इक्वल टू 9 बीटा माइनस 10। सो 6 अल्फा माइनस 9 बीटा और 10 को इस तरफ लाओगे तो प्लस 2 इज इक्वल टू क्या 0। अब दोस्तों अल्फा को चेंज कर दो x में और बीटा को चेंज कर दो क्या y में, तो मिल जाएगा 6x माइनस 9y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये जो स्ट्रेट लाइन आया इसके स्लोप को मालूम कर लो। स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y। इसको सोल्व करोगे 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। मतलब जो लोकस स्ट्रेट लाइन आया उसका स्लोप क्या होगा 2/3। अब चलो ऑप्शन की तरफ और देख लो 2/3 ऑप्शन में है या नहीं। ऑप्शन में यहां दिया हुआ है लाइन जिसका स्लोप क्या होगा 2/3। तो ऑप्शन ए को आप आसानी से समझ सकते हो। तो क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये आप समझ लीजिए। सर्कल
देख करके जाना है, क्वाड्रिलेटरल को देख करके जाना है, और बाकी जो कोऑर्डिनेट की जो चीज़ें होती है ना, सेंट्रॉइड हो गया, सरकम सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, पैरेललोग्राम का डायगोनल हो गया, है ना, ये सब को अगर देख करके जाते हो तो क्वेश्चन जो है वो आसानी से तुम करके आ सकते हो, है ना। रिजल्ट तो पक्का है अगर थोड़ा सा सिंसियरिटी रखोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, लेट ए अल्फा कॉमा -2, लेट ए अल्फा कॉमा -2 बी अल्फा कॉमा 6, बी अल्फा कॉमा 6 एंड सी अल्फा अपॉन 4 कॉमा -2, -2 वी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, वी द vertices of triangle ABC, राइट। मतलब ये 3 जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो ट्रायंगल ABC का वर्टिसेस है, राइट। इफ 5 कॉमा अल्फा बाई 4, if 5 comma alpha by 4 is the circumcenter, is the circumcenter of triangle ABC, of triangle ABC, right, then which of the following is not correct, then which of the following is not correct। जानते हो ये मल्टीपल चॉइस में मोर देन वन ऑप्शंस को ही ये सिंगल ऑप्शन में कन्वर्ट करने का तरीका समझो है कि आपको बताना है कौन सही नहीं है, मतलब इसमें एक से अधिक सही आपको पता कर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये आपको बताना है ना। ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है फर्स्ट में, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया इज 24 यूनिट स्क्वायर, ऑप्शन बी दिया हुआ है पेरीमीटर 25 यूनिट, पेरीमीटर जो है वो दिया हुआ है 25 यूनिट्स, और सरकम रेडियस दिया हुआ है 5 यूनिट्स, सरकम रेडियस दिया हुआ है 5 यूनिट्स, एंड द ऑप्शन डी इज इन रेडियस दिया हुआ है 2 यूनिट्स, राइट। तो एक ट्रायंगल का वर्टिसेस प्रोवाइड कर दिया गया है और उसके सरकम सेंटर को भी दिया गया है, लेकिन ओवरऑल अल्फा को अननोन रखा गया है। तो आपको इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा गलत है वो आपको पता करना है, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करो, इसमें ए बी सी जो 3 वर्टिसेस हैं, है ना, सभी का आप लेंथ निकालो। जैसे ए बी साइड का लेंथ निकालो डिस्टेंस फार्मूला से, तो अल्फा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर
प्लस -2 - 6 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर लोगे, ये 0 हो जाएगा कैंसिल होने के बाद। -8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 का अंडर रूट। वैसे ही BC को मालूम कर लो, B और C के बीच का डिस्टेंस, तो अल्फा माइनस अल्फा बाई 4 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 करोगे 6 माइनस -2 का होल स्क्वायर। एज ए रिजल्ट तुम्हें मिलेगा 4 अल्फा माइनस अल्फा 3 अल्फा बाई 4, यानी 9 अल्फा स्क्वायर बाई 16 प्लस 8 का स्क्वायर 64, राइट। एंड आफ्टर डेट आप मालूम कर लो AC, डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, तो अल्फा माइनस अल्फा बाई 4 का होल स्क्वायर, और -2 और -2 का स्क्वायर करोगे तो -2 और माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा कैंसिल होने के बाद। तो इससे मिल जाएंगे आपको 9 अल्फा स्क्वायर अपॉन 16 का क्या रूट। ये 3 लेंथ्स को अगर आप गौर से देखते हो तो पता लगता है कि अगर AC का स्क्वायर किया जाए और उसमें AB का स्क्वायर ऐड किया जाए तो मेरे को क्या मिल रहा है, BC का स्क्वायर मिल जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो ट्रायंगल है वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, जिसमें BC जो है वो हाइपोटेनियस का रोल अदा कर रहा है। यानी इस तरह से आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे, सारे इंफॉर्मेशन मिल जाने के बाद यहाँ पे A, B और C को आप लेंगे, क्योंकि BC जो है वो हाइपोटेनियस है। अब आप सबों को मालूम है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है वो उस ट्रायंगल का क्या सरकम सेंटर को बताता है। क्या बताता है, सरकम सेंटर को बताता है। तो अब आप क्या करोगे, मिड पॉइंट निकाल लोगे। B तुम्हारे पास क्या है, B तुम्हारे पास है अल्फा कॉमा 6, और C तुम्हारा क्या है, अल्फा बाई 4 कॉमा -2। तो आप मिड पॉइंट को निकालो, इस P को निकालो, तो वो क्या निकलेगा, अल्फा प्लस अल्फा बाई 4/2, यानी P का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो मिलेगा अल्फा प्लस अल्फा बाई 4/2, और y कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो 6 प्लस -2, 6 प्लस -2/2। तो यहां पे क्या मिल गया, 4 अल्फा प्लस अल्फा 5 अल्फा बाई 8, और यहां पे 4/2 क्या मिल गया, 2। तो ये जो मिल गया वो सरकम सेंटर मिल गया इस ट्रायंगल का, जबकि दिया हुआ है सरकम सेंटर कितना, 5 कॉमा अल्फा बाई 4। तो दोनों को इक्वल होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों को इक्वल कर देंगे। जब दोनों को हम लोग इक्वल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इक्वल करने के बाद जो मेरे पास आएगा वो आएगा 5 अल्फा बाई 8 कॉमा 2, एंड दिस इज इक्वल टू 5 कॉमा अल्फा बाई 4। सो अल्फा बाई 4 इज इक्वल टू 2। तो अल्फा का वैल्यू क्या मिल गया, 8। दोस्तों जब अल्फा का वैल्यू 8 मिल गया, जब अल्फा का वैल्यू 8 मिल गया तो आप AC का लेंथ निकाल सकते हो। बोलो यस और नो, यस। तो AC का लेंथ क्या मिल जाएगा, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 8 पुट करोगे तो मिल जाएगा 9 इंटू क्या, 64 बाई क्या, 16। इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स 36 का मिल जाएगा 6। ए लेंथ कितना मिल गया, 6। वैसे ही हम लोग मालूम कर लेंगे, हम लोग AB का लेंथ मालूम कर सकते हैं। तो AB का लेंथ क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे 8 दिया हुआ है। तो जब AC का लेंथ 6 मिल गया और AB का लेंथ 8 मिल गया तो BC का लेंथ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो BC का लेंथ कितना निकल जाएगा, 10। आप यहाँ से निकाल भी सकते हो पुट करने के बाद, है ना। 36 प्लस 64, 100 का रूट क्या आ जाएगा, 10।
अब आ जाओ एरिया निकालना। एरिया 24 यूनिट स्क्वायर होगा, तो एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया निकालते हैं हाफ इंटू बेस इंटू क्या, हाइट। तो 2 3 जा 6, तो 8 3 जा क्या हो गया, 24। मतलब यहां जो ऑप्शन में जो एरिया दिया हुआ है वो आपका सही दिया हुआ है, ठीक है। अब पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या होता है, साइड्स का सम। तो क्या आ गया, पेरीमीटर निकालेंगे हम लोग। तो पेरीमीटर जब निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 10 + 8 + 6, यानी कितना आ जाएगा, 24। 10 + 8 + 6 बोले तो कितना आ जाएगा, 24 यूनिट्स आ जाएगा। जबकि दिया हुआ है 25 यूनिट्स, तो ये गलत हो गया। क्लियर है? अब आपको निकालना है सरकम रेडियस, है ना। तो सरकम रेडियस कैसे निकालेंगे? तो सरकम रेडियस क्या होता है, तो टोटल लेंथ आपका 10 है, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि ये अगर सरकम सेंटर है तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, सरकम रेडियस, तो 5। ये भी आपका सही दिया हुआ है। अब इन रेडियस की बात कर रहा है, तो इन रेडियस कर रहा है 2 यूनिट होगा। तो दोस्तों आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला होता है डेल्टा बाई क्या, एस। आर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा बाई एस। डेल्टा का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है जो 24 आया हुआ है, और एस बोलते हैं सेमी पेरीमीटर को। तो पेरीमीटर जो है वो कितना आया है, 24 आया है। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो गया, 12। तो 24/12 करोगे तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 2 यूनिट्स। यानी इन रेडियस जो होगा वो क्या होगा, 2 यूनिट्स। ए भी जो है वो सही है। मतलब कह रहा है कि कौन गलत है ना, नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है। तो सही कौन नहीं है, बी। तो आप बी को क्या करेंगे, है ना, टिक मारेंगे, है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी 3 क्या है, सही है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब एक क्वेश्चन को बनाने में आप लोग को बहुत सारा आइडिया मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिला, सरकम रेडियस मिला, इन रेडियस मिला, पेरीमीटर मिला, है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन में कितने सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि नहीं। हम लोगों ने एक क्वेश्चन नहीं करी है यहाँ पे एक क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को अर्जित किया है हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नाउ गो टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए बेसिकली है वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए। यस, the equations of the sides AB, BC and CA of a triangle ABC, of a triangle ABC are 2x plus y equal to 0, 2x plus y is equal to 0. After that x plus py equal 39, x plus py equal to 39 and x minus y equal to 3 and x minus y is equal to 3 respectively. राइट, करा है कि एंड P2,3 इज इट्स सरकम सेंटर, एंड P जो दिया हुआ है वो 2,3 इज इट्स सरकम सेंटर, मतलब ट्रायंगल का सरकम सेंटर दिया हुआ है, सरकम सेंटर। यस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, then which of the following is not true,
then which of the following is not true? यस, कौन सही नहीं है ये आपको बतानी है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, AC का स्क्वायर 9p होगा, मतलब AC जो लेंथ है उसका स्क्वायर जो होगा वो 9 इंटू पी होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है, AC का स्क्वायर को अगर पी स्क्वायर के साथ ऐड किया जाए तो वो 136 होगा। और सी दिया हुआ है, एरिया ट्रायंगल ABC, एरिया ट्रायंगल ABC जो होगा वो ग्रेटर देन 32 एंड लेस देन 36 होगा। और ऑप्शन डी दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वो ग्रेटर देन 34 होगा बट लेस देन 38 होगा। चलिए ये सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ट्रू नहीं है, वो बतानी है। और ये सारा इंफॉर्मेशन आपके साथ है ना, सॉल्व कीजिए इसको। एक ट्रायंगल ABC, AB को लिया गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, और BC को लिया गया है x प्लस पी वाई इक्वल 39, और AC को लिया गया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, राइट। और इसका जो सरकम सेंटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2,3। आप सबको एक इंफॉर्मेशन पहले से होगी कि सरकम सेंटर किसी भी ट्रायंगल का हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। तो किसी भी सर्कल का जो सरकम सेंटर होता है वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स होता है। मतलब साइड को दो इक्वल भाग में बांटता हुआ परपेंडिकुलर लाइंस जब आपस में मिलते हैं तो जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहते हैं, राइट। इसका मतलब हुआ कि अगर हम P से ड्रा करें यहां पे परपेंडिकुलर तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता हुआ प्रतीत होगा, बांटेगा ही, इसको हम लोग R कह सकते हैं। वैसे यहां से ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर, इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इसे हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ पे एस नाम दे देते हैं, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब पी आर का हम स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं स्लोप सर आप? तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इंटू स्लोप ऑफ पी आर बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, बिल्कुल होगा। अब ए बी का जो स्लोप होगा वो क्या मिलेगा, -2, और स्लोप ऑफ पी आर निकाल लूंगा मैं, है ना, तो वो क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ पी आर। ये सब को आप फास्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपको मेरे को सिखाना है इसलिए मैं इस तरह से थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं। आप पी आर मालूम कर लिया और पॉइंट दिया हुआ है 2, 3, तो आप मालूम कर लोगे इक्वेशन ऑफ क्या, पी आर। तो इक्वेशन ऑफ पी आर क्या मिल जाएगा, y माइनस y1 स्लोप 1/2
x माइनस x1। सो 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 2, यानी x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये जो है वो पी आर जो है वो परपेंडिकुलर इस लाइन पे है, उसका इक्वेशन मिल गया। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो मुझे आर पॉइंट मिल जाएंगे, है ना। तो ये दोनों को सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा, आर पॉइंट मिल जाएगा, है ना। तो सॉल्विंग सॉल्विंग 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 0, और इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पे ये दोनों कैंसिल होगा, यहाँ मिल जाएगा क्या 5x और प्लस कितना 4 एंड दिस इज इक्वल टू क्या 0। तो x का मान क्या मिल जाएंगे माइनस 4 क्या 5। अब x का वैल्यू आप डाल दो इस इक्वेशन में, तो अब क्या मिल जाएंगे हम लोग को 2 इंटू माइनस 4/5 प्लस y इक्वल टू 0। सो माइनस 8/5 प्लस y इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 8/5। इस तरह से r जो मिल गया, r जो हमारा मिला वो क्या मिल गया माइनस 4/5 कॉमा 8/5, राइट। ठीक उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्लोप मालूम कर लेंगे PS का। तो स्लोप ऑफ PS मालूम करेंगे अब। तो MPS इंटू स्लोप ऑफ लाइन क्या AC -1 का इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ PS लाइन AC का स्लोप क्या हो जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू -1। सो स्लोप ऑफ PS मिल जाएंगे -1। जब PS का स्लोप मिल जाएगा तो हम इक्वेशन ऑफ PS मालूम कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ PS क्या होगा y माइनस y1 मतलब y माइनस 3 स्लोप -1 x माइनस 2। सो y माइनस 3 दिस इज इक्वल टू -x प्लस 2, यानी x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। इस तरह से ये सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 3 के साथ, तो हमें पॉइंट एस मिल जाएंगे, है ना। तो सॉल्विंग x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, 3 को लेकर आएंगे इस तरफ तो -3 होगा। एंड क्या इक्वेशन 2 क्या है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। सॉल्व कैसे करेंगे, ये दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं एडिशन। जब एडिशन करेंगे तो y कट जाएगा, तो 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा x का वैल्यू कितना 8/2 मतलब क्या 4। जब x का वैल्यू 4 मिल गया तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 4 पुट कर देते हैं। तो 4 माइनस बाय माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी 1 माइनस बाई इक्वल टू 0। यहाँ से आपको y का वैल्यू क्या मिल गया 1। इस तरह से आपके पास s मिल गया। तो आपके पास s क्या मिल गया, s मिल गया x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू क्या 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं इस पॉइंट A को मालूम कर लेते हैं। A कैसे मालूम करेंगे, इक्वेशन AB और इक्वेशन AC दोनों को सॉल्व करने के बाद। तो सॉल्विंग AB एंड AC फॉर पॉइंट A, फॉर पॉइंट A हम लोग बात कर रहे हैं। फॉर पॉइंट A
ए को कैसे मालूम करेंगे? तो ए को मालूम करने के लिए क्या करना होगा? 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 को सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे? दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा? 3x इज इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 1। इसीलिए y क्या मिल जाएगा? तो y मिल जाएगा -2x, यानी -2 इंटू 1, बोले तो क्या? -2। तो इस तरह से a पॉइंट क्या मिल गया हम लोग को? 1, -2, a पॉइंट मालूम हो गया। तो दोस्तों ट्रायंगल में क्या हुआ? ट्रायंगल में हम लोग के पास क्या क्या मालूम हो गया? a पॉइंट मालूम हो गया। a पॉइंट क्या मिला? 1, -2, राइट। a पॉइंट मालूम हो गया। यहां पे आपने r माना था, r जो मिला वो क्या मिला आपके पास? और एक s मिला। क्या क्या मिला? r मिल गया -4/5, 8/5, -4/5, 8/5, और s जो हमारा मिला वो क्या मिल गया? 4,1, 4,1। इंटरेस्टिंग है, एक ही क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, लेकिन ये बहुत कुछ आपको देने वाला है ना। अब यहां से b और c को लिख देते हैं, राइट। अब मेरे को बताओ, अब a जो है वो क्या करता है? इसको r जो है बाइसेक्ट करता है ab को, तो आप b निकाल सकते हो। तो b क्या निकलेगा बताओ? b को अगर निकालना है, इसको 1 मिनट के लिए अगर u और v मान लें तो क्या मिल जाएगा? 1 प्लस u/2 इज इक्वल टू -4/5, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो 1 प्लस u इज इक्वल टू -8/5। सो u का मान निकालना हो तो -8/5 और -1, बोले तो क्या? -13/5। वैसे ही अगर v निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? v -2/2 इक्वल टू क्या? 8/5। तो v -2 इक्वल टू 16/5। सो v इक्वल टू 16/5 प्लस 2। सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 26/5। इस तरह से b का जो कोऑर्डिनेट मिल गया वो क्या मिल गया? 26। हाँ, इसका जो x कोऑर्डिनेट मिला, x मिल गया -13/5 और जो y कोऑर्डिनेट मिला वो 26/5। वैसे ही c को निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो c को निकालोगे तो इसको कुछ देर के लिए मान लो अल्फा बीटा, इसको भी निकालना है। AC इज द मिड पॉइंट, तो क्या मिल जाएगा? अल्फा प्लस 1/2, दिस इज इक्वल टू 4। सो अल्फा इज इक्वल टू 4 2 जा 8 -1 7। वैसे ही बीटा -2/2 इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप बीटा को निकालोगे तो बीटा क्या मिल जाएगा? 1 2 जा 2 और 2 + 2 क्या आ जाएगा? 4। यानी ए पॉइंट क्या मिल जाएंगे? 7,4। ए आपको सी मिल जाएगा, राइट। BC का इक्वेशन क्या है? चलिए देखते हैं। BC का इक्वेशन है x प्लस पी वाई इक्वल टू 39। तो x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 39। अब बताइए, अगर x प्लस पी वाई इक्वल टू 39 C को सेटिस्फाइड कर रहा है तो एट द प्लेस ऑफ x एंड y 7 और 4 रखेंगे तो 39 मिलनी चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे 7 और p इंटू जहाँ पे y है वहाँ पे 4 एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? 39। तो p यहाँ मिल जाएंगे 4p इक्वल टू क्या? 32, 39 माइनस 7। सो p का वैल्यू क्या आ गया? 32/4, बोले तो कितना? 8। p का वैल्यू क्या मिल गया? 8, राइट। अब हम लोग को क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि AC जो होगा वो 9p होगा। AC मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला से आप पहले AC निकालिए। तो A भी मालूम हो गया है आपको और C भी मालूम है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप AC निकालो। तो AC का स्क्वायर क्या होगा?
x2 माइनस x1 का यानी 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी -2 माइनस 4 का क्या होल स्क्वायर, -6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, इसका भी स्क्वायर क्या हो गया 36, मिलकर क्या हो गया 72। 72 को आप क्या लिख सकते हो 9 इंटू 8, और 8 का वैल्यू क्या है p है, यानी क्या आ गया 9 इंटू क्या आ गया p, यानी यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो सही होता हुआ दिख रहा है, लेकिन हम लोग को पता करना है कौन सही नहीं है। तो हम लोग को ऑप्शन ए सही दिख रहा है। अब ए सी स्क्वायर में पी स्क्वायर को ऐड करने पे 136 लाने हैं, उसको देखते हैं। तो अब क्या करते हैं, ए सी का जो स्क्वायर है उसमें पी स्क्वायर जोड़ते हैं। तो ए सी का स्क्वायर हमारा क्या आ रहा था, ए सी का स्क्वायर आ रहा है 72, क्या आ रहा है 72, उसमें p का स्क्वायर जोड़ते हैं तो p का स्क्वायर हो गया 8 का स्क्वायर 64, ऐड करेंगे 4 + 2 6 और 7 और 6 क्या होता है 13, 136। तो AC का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 136 आता हुआ दिख रहा है, जो कि ऑप्शन बी में ट्रू है, यानी ए भी सही है। हम लोग को पता करना है कौन सही नहीं है। अब आपका पूरा का पूरा जो गेम है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए चलिए दोस्तों, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, है ना, ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, बहुत सारा मेथड होता है, उसमें से एक मेथड जो होता है वो होता है डाउन अप मेथड। क्या होता है डाउन अप मेथड। तो हम लोग यहाँ पे डाउन अप मेथड को इस्तेमाल करके एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करते हैं, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की तरफ चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, राइट। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2, 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। अब इसके बाद एक वर्टिकल लाइन की तरफ जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट को डालो। तो कौन कौन है 1 - 13/5 और 7, 1 - 13/5 और 7, और फिर से 1 को लिखो क्योंकि एरिया को फिर इनक्लोज कर्व का एरिया निकलता है, इसलिए 1 से शुरू किया और 1 फिर लिखना है। अब आप लिखो y कोऑर्डिनेट को, वो क्या है -2, 26/5 और 4, -2, 26/5 और क्या 4, फिर से -2 को लिख दो, और नेगेटिव ना आ जाए इसलिए हम लोग यहाँ पे मॉड का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं मॉड का इस्तेमाल। अब यहाँ पे लगाते हैं क्या हम लोग डाउन अप मेथड। क्या लगाते हैं डाउन अप मेथड। ये डाउन अप मेथड क्या होता है, पहले डाउन आप मल्टीप्लाई कर लेना, तो डाउन को मल्टीप्लाई करोगे हाफ इंटू मॉड, यहां शुरू करते हैं डाउन, तो 1 × 26/5 इतना ही बचेगा, प्लस करना है। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -13/5 में, तो क्या आ जाएगा -52/5, फिर प्लस करना है, फिर 7 × 2 -14, ये डाउन को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद डाउन माइनस फिर अप को मल्टीप्लाई करना है, तो अप में आपका ए आ गया दिस, दिस एंड दिस, तो ये क्या आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस 26/5, है ना 26/5, राइट। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 26 × 7, है ना, तो क्या आ जाएगा 26 × 7 182/5 प्लस 182/5 और फिर 1 इंटू क्या 4 प्लस 4, इसको बंद कर दीजिए, मॉड ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हाफ इंटू मॉडलस, है ना, ये 26/5 प्लस में और यहाँ माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेटली, है कि नहीं। और ये दोनों को साथ में करोगे तो क्या मिल जाएगा -52/5 और -182/5, क्लियर है। तो और साथ में कौन सा बच गया, तो -14 और -4 यानी -18, इसका क्या होगा मॉडुलस।
अब ये दोनों को आप 5 एलसीएम लेकर ऐड करोगे तो 2 और 2 4, 8 और 5 13 और 1, यानी क्या मिल गया हमारे पास? 2 और 2 4 और 8 और 5 13 का 3, बाकी एक और एक क्या हो गया? 2, 234। तो -234 अपॉन 5 -18 है ना। और इसका क्या है? 1/2, 1/2 विथ मॉड। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बन जा 2, 2 बन जा 2 और क्या 2 7 जा 14, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हो गया? y5 और यहाँ क्या आ जाएगा? -9। दोनों का क्या हो जाएगा? मॉड, यानी मिलकर आ जाएगा कितना हमारे पास? 117 + 45/5। तो 7 5 क्या हो गया? 12, 4 और 1 5, 1 क्या हो जाएगा? 6 और बच गया क्या? 1। तो 160, 7 5 क्या हो गया? 12, 162, 162। और यहां पे बच गया क्या? y5। इसको डिवाइड करो बच्चों, 162 को डिवाइड करो तो 5 3 जा 15, 1 बच गया, 2 को लिखोगे। अब यहां पे क्या आ जाएगा? 5 2 जा 10, तो 2 डेसिमल देकर 0, 5 4 जा 20, यानी एरिया क्या आ गया? 32.4 यूनिट स्क्वायर आ गया। इंटरेस्टिंग, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो 32.4 आ रहा है एरिया, हम देखते हैं 32.4 एरिया किस में आ रहा है। तो 32.4 आपको 34 और 38 के बीच में नहीं आएगा, लेकिन इसके बीच में आ रहा है। ऑप्शन सी भी सही होता हुआ दिख रहा है। सो कौन सा गलत है? ऑप्शन डी जो है वो गलत है, एक कंफर्म हो गया। ऑप्शन डी जो है वो क्या है? गलत है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जिसमें काफी कैलकुलेशंस होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन को हम लोग इमिट कर सकते हैं अगर हम लोग एज ए स्टूडेंट क्लास में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो चूंकि हमें आप लोगों को सिखानी है, इसलिए हर पॉइंट को मैंने बारीकी से आपके बीच में रखा है, ताकि आप बाद में भी इसको देखें तो बहुत अच्छे ढंग से आपको ये चीजें समझ में आएगी। ठीक है, हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपके लिए, लेट α1 एंड α2। लेट α1 α2, α1 को हम एज्यूम किए हैं α2 से छोटा। लेट α1 एंड α2 वी द वैल्यूज ऑफ अल्फा। अच्छा, वी द वैल्यूज ऑफ अल्फा, वी द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर द पॉइंट्स, for the points, for the points अल्फा कॉमा -3, अल्फा कॉमा -3, 2,0, 2,0 एंड 1, अल्फा टू बी कोलिनियर, टू बी कोलिनियर कराए। अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है तो अल्फा का 2 वैल्यू मिलता है, α1 एंड α2। ठीक है, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन, then the equation of line passing through α1, α2
एंड मेकिंग एन एंगल। उलझाता बहुत है, लेकिन यही आपको फिर सुलझाता भी है। आप आईटी चले जाते हैं, पासिंग थ्रू अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एंड मेकिंग एन एंगल, एंड मेकिंग एन एंगल। एंगल क्या बना रहा है? पाई बाई 3, मेकिंग एन एंगल पाई बाई 3 with the positive direction of x axis, with the positive direction of x axis। इज ऑप्शंस दिए हुए हैं आपका। ऑप्शन है फर्स्ट x माइनस रूट 3y, x माइनस रूट 3y माइनस 3 रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। ऑप्शन बी दिया हुआ है रूट 3x माइनस वाई, रूट 3x माइनस वाई प्लस रूट 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। ऑप्शन सी दिया हुआ है x माइनस रूट 3y प्लस 3 रूट 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। और आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है रूट 3x माइनस वाई प्लस रूट 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन है ना। तो अल्फा के फॉर्म में 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और वो 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो उससे अल्फा का वैल्यू 2 मिलता है, अल्फा 1 और अल्फा 2। अल्फा 1 को छोटा मान करके और अल्फा 2 को बड़ा मान करके एक कोऑर्डिनेट्स तैयार करते हैं, उससे एक लाइन पास करता है जो एक्स एक्सिस से पाई बाई 3 का एंगल बनाता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ये सवाल है आपके लिए। देखिए, अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो एक लाइन में अगर 3 पॉइंट होता है तो स्लोप क्या होंगे? सेम होंगे। किसी भी 2 पॉइंट को लेकर के आप स्लोप्स निकालते हैं तो वो स्लोप इक्वल होंगे। तो आप यहां से करेंगे क्या? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 को इक्वल करेंगे 0 माइनस अल्फा अपॉन 2 माइनस 1 का। तो मिल जाएगा -3 अपॉन अल्फा माइनस 2 माइनस अल्फा अपॉन 1। तो -3 इक्वल टू आ गया माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस क्या? 2 अल्फा। सो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 3 इक्वल टू क्या? 0। सो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। अल्फा कॉमन लेंगे, अल्फा माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे, अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। ओवरऑल अल्फा माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से अल्फा का 2 वैल्यू मिला, एक -1 और एक क्या? 3। अब अल्फा 1 और अल्फा 2, अल्फा का 2 वैल्यू है, अल्फा 1 को छोटा मानना है, यानी अल्फा 1 यहाँ पे -1 होगा और अल्फा 2 क्या होगा? 3 होगा। इसीलिए पॉइंट क्या मिल गया आपको? पॉइंट मिल गया -1, 3। इसी से लाइन पास कर रहा है और वो एंगल कितना बनाता है? पाई बाई 3। तो स्लोप क्या निकल जाएगा? स्लोप निकल जाएगा tan पाई बाई 3, यानी tan 60 का मान क्या हो गया? √3। तो स्लोप और पॉइंट से हम लोग लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखेंगे आप?
y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस क्या x1, यानी y माइनस थ्री, स्लोप मिल गया √3, एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो y माइनस √3 इक्वल टू √3x प्लस √3। इसको अरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा √3x माइनस वाई प्लस √3 प्लस 3 इक्वल टू 0। आइए देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं है। √3x माइनस बाय √3x माइनस बाय प्लस √3 प्लस 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट है ना। ऑप्शन बी जो है सही सॉल्यूशन है ना इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से आप स्ट्रेट लाइन का जो क्वेश्चन है उसको आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, the distance between 2 points the distance between 2 points A and A dash, पॉइंट्स को हम लोग कैपिटल में दिखाते हैं, पॉइंट्स A and A dash, which lie on y इक्वल टू 2। अच्छा, y इक्वल टू 2 मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन है, उसी पे a और a डैश लाइज करता है, मतलब दोनों पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो तो 2 कंफर्म हो गया। आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है, सच दैट द बोथ द लाइन सेगमेंट ए बी एंड a डैश बी, such that both the line segments AB and A dash B subtend an angle pi by 4, subtend an angle pi by 4 at the origin, और गिवन है क्या, गिवन है b इक्वल टू 2 3, b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो कहता है कि इज इक्वल टू, यानी कि आपको डिस्टेंस निकालना है ना, इज इक्वल टू करा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 points A and A dash which lie on y equal to 2 such that both the line segments AB and A dash B subtend an angle pi by 4 at the origin, given है B 2/3 इज इक्वल टू, A इज इक्वल टू किसके लाया डिस्टेंस के लाया। तो ऑप्शन आपको मैं यहां पे देता हूं, A से A डैश की दूरी आपको बतानी है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 10, ऑप्शन बी दिया हुआ है 48/5, ऑप्शन सी दिया हुआ है 52/5 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 3। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, इसको सॉल्व कीजिए।
यानी क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो ओरिजिन पे एंगल बनता है, एक आपका ए डैश बी है, एक ए डैश बी है जो यहां पे 45 का एंगल बना रहा है, ऐसा ही कह रहा है क्वेश्चन। और एक आपका ए आपका हो गया ए डैश बी, और दूसरा आपका ए बी है, तो ए बी भी कितना एंगल बना रहा है, 45 का एंगल बना रहा है, यहां पे 45 का एंगल बना रहा है। ए के बारे में इंफॉर्मेशन इतना दे रहा है कि इसका जो बाई कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 2 होगा, तो इसको हम लोग x,2 मान सकते हैं, x,2, क्योंकि और इसका भी कोऑर्डिनेट में क्या होगा, इसका आप मान सकते हैं u,2, ये दोनों चेंजिंग होगा, इसका मतलब हुआ। और b क्या दिया हुआ है, 2,3 दिया हुआ है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, 0,0, यानी आप देखें तो OA और OB के बीच का एंगल 45 है, या फिर कह सकते हैं OB और OA डैश के बीच का एंगल 45 है कि नहीं। तो यहाँ पे आप tan 45 डिग्री है ना, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला होता है स्लोप का क्या, m1, और अगर m2 स्लोप मान लें तो फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला यूज करना है, बाई 1 प्लस m1 इंटू क्या m2, ऐसा फॉर्मूला होता है, राइट। और चूंकि ये 45 डिग्री जो है वो एक्यूट एंगल है, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तो मॉड ले लेते हैं। अब इसका मान क्या हो गया, 1। अब m1 कैसे निकालेंगे, बाई 2 माइनस बाई 1, तो 2 माइनस 0 बाई x माइनस 0, ये m1 हो गया। और माइनस m2 कैसे मालूम करेंगे, तो 3 माइनस 0 बाई कितना, 2 माइनस 0, ऐसा अपॉन क्या हो गया, 1 प्लस m1, इसका मान क्या आ रहा है बच्चों, 2/x, इंटू m2 क्या आ रहा है, 3/2, ठीक है। इसका क्या ले लिया हम लोगों ने, मॉड। अब इसको हम लोग को सॉल्व करनी है ना, तो क्या मिल जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2/x माइनस 3/2 अपॉन 1 प्लस, ये दो कैंसिल कर लें, तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 3 क्या x, मॉड को हटाएंगे तो प्लस माइनस भी कर सकते हैं, तो मिल जाएगा प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 3x, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस क्या 3, इसका जो एलसीएम है वो x चला जाएगा ऊपर, और उसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2x नीचे, तो x कैंसिल कर लेंगे यहाँ पे, तो मिल जाएगा हम लोगों को क्या, प्लस माइनस x प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू, अच्छा ये 2 तो छुपा हुआ है ना, तो 2 यहाँ लिखेंगे, है ना, तो मिल गया हम लोग को 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 4 माइनस क्या 3x, यहाँ से 2 केस लेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो 2x प्लस 6, ये फर्स्ट जब हम लोग प्लस ले रहे हैं तो 4 माइनस क्या मिल गया 3x, तो मिल जाएंगे मेरे को 5x इज इक्वल टू -2, सो x का वैल्यू -2 क्या 5। वैसे ही विद्यार्थियों सेकेंड केस लो आप, -2x -6, 4 माइनस क्या 3x, इसको इस तरह फॉलो करो तो क्या आ गया -2x प्लस 3x, x दिस इज इक्वल टू क्या 10, तो x का 2 वैल्यू आया, इसका मतलब a का जो कोऑर्डिनेट है, a का जो कोऑर्डिनेट है अगर हम 10,2 मानते हैं, तो a डैश का जो कोऑर्डिनेट्स मिल रहा है मेरे को वो क्या मिल रहा है -2/5,2 मिल रहा है। तो अगर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम हो चुका है तो डिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान है, इसीलिए हम लोग a डैश मालूम कर लेंगे, तो बाई 2 माइनस बाई 1 जो है वो तो 0 हो जाएगा, केवल x2 माइनस x1 का करना पड़ेगा, तो 10 माइनस माइनस प्लस 2/5 है ना, और इसका होल स्क्वायर का अंडर रूट, सिंपली आप x2 माइनस x1 करके निकाल सकते थे, तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 50 और 2 52 बाई क्या 5, तो 52/5 जो है वो a से a डैश के बीच की दूरी आ गई। ऑप्शन सी इज करेक्ट यहाँ पे होता दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरह से आप जो है वो स्ट्रेट लाइन का जो क्वेश्चन है उसको आप बना सकते हैं, अगर आपका बेसिक ठीक है तो, है ना।
आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी एंड सी, लेट ए बी एंड सी आर द लेंथ्स। आप लोग सब जानते हैं एबीसी ट्रायंगल का लेंथ होता है। ए बी एंड सी आर द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी such that क्या दिया हुआ है, a प्लस बी अपॉन 7, a प्लस बी अपॉन 7 इज इक्वल टू b प्लस सी अपॉन 8 इज इक्वल टू c प्लस a अपॉन 9। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। आगे करा क्या, इफ आर एंड आर, एक स्मॉल और दूसरा कैपिटल, इफ आर एंड आर आर द रेडियस, आर द रेडियाई कह सकते हैं, आर द रेडियाई ऑफ इन सर्कल एंड सरकम सर्कल, ऑफ इन सर्कल एंड सरकम सर्कल, ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब आर और कैपिटल आर जो है वो इन रेडियस और सरकम रेडियस का सरकम सर्कल का क्या है, रेडियस है। ठीक है, आगे इंफॉर्मेशन क्या है, देन द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ सरकम रेडियस अपॉन इन रेडियस, है ना, क्या होंगे ये आपको बताने हैं। चलिए, इंफॉर्मेशन आपके लिए है 5/2 2 3/2 और 1। तो सरकम रेडियस अपॉन इन रेडियस का रेशियो क्या होगा वो आपको बताना है। एक क्वेश्चन आपके लिए। क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल ABC के लिए बात करेंगे। ट्रायंगल ABC में A, B और C साइड्स हैं। अब क्या करना है हम लोग को, A प्लस बी बाई 7 इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई 8 इज इक्वल टू सी प्लस A अपॉन 9 दिया हुआ, इक्वल टू हम लोग K कह देंगे। क्या कहेंगे, K। तो इससे मिल जाएगा A प्लस बी इज इक्वल टू 7K, B प्लस सी इज इक्वल टू 8K और C प्लस A इज इक्वल टू 9K। ये सबको धीरे से आप ऐड कर दो तो मिल जाएगा 2 इंटू A प्लस बी प्लस सी, कितना 8 7 15 और 9 24K। 2 को डिवाइड कर लो तो A प्लस बी प्लस सी का मान निकल जाएगा 12K। अब यहाँ पे A प्लस बी का मान 7K डाल दोगे तो इसीलिए C मिल जाएगा क्या, 5K। B प्लस सी का मान 8K डाल दोगे तो A मिल जाएगा तुम्हारा 4K। और अगर C प्लस A का मान 9 डाल दोगे तो तुम्हारे पास B मिल जाएगा क्या, 3K। यानी ये जो फिगर, ये जो आ रहा है हमारे पास, जो रिजल्ट आ रहा है, ये कुछ संकेत दे रहा है। ये संकेत दे रहा है कि ये जो है ना वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर का इक्वल होता है। यानी हम यहाँ पे इसको ध्यान में रखते हुए अगर ट्रायंगल का फॉर्मेशन करें
तो हो सकता है क्वेश्चन मेरे लिए और इजी हो जाए। यहाँ पे 90 का फॉर्मेशन करो, हाइपोटेनियस कौन हो गया तुम्हारा, सी, ए मिल गया 5K, है ना। बाकी आप क्या करो, ए बी एज्यूम कर लो। तो ए तुम्हारे लिए कितना मिल गया 4K, और बी क्या मिल रहा है 3K, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है हम लोग को, आर निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैसे निकालते हो, तो हाफ इंटू बेस, बेस को अगर हम मान लें 4K, है ना, इंटू हाइट, तो हाइट कितना है 3K, तो मिलकर क्या आ गया 2 2 जा 4 करें तो 6K स्क्वायर। ए मिल गया हम लोग को क्या, डेल्टा, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं। और एस क्या मिल रहा है हम लोग को, एस जो मिला, एस कहते हैं सेमी पेरीमीटर को, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 को बोलते हैं एस। तो ए प्लस बी प्लस सी हमारा कितना आया 12K, तो 12K बाई 2 करेंगे तो मिल जाएगा क्या 6K। तो बच्चों आर का मान निकालते हैं कैसे, आर का मान निकालते हैं डेल्टा बाई एस करने के बाद। तो डेल्टा क्या आया 6K स्क्वायर, और एस क्या आया 6K, कैंसिल करोगे तो क्या मिल जाएगा, K मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आर मालूम कर लेंगे। तो आर कैसे मालूम करते हैं, आपको याद होगा ए बी सी बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ए बी सी करो आप, तो ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी क्या आ गया 3K इंटू बी का मान, बी का मान 3K। चलो सबको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई में कोई कहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई इंटू क्या 5K अपॉन 4 इंटू एरिया कितना आया हम लोग का 6K स्क्वायर। नाइस सर, लगे रहो। 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बच गया ऊपर में 15K क्यूब बाई क्या 6K स्क्वायर। 3 5 जा 3 2 जा K स्क्वायर से K क्यूब K बचेगा, तो मिल गया 5K अपॉन क्या 2, ये आर मिल गया। तो दोस्तों हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। तो कैपिटल आर आ गया 5K बाई 2 और स्मॉल आर आ गया K, K से K कैंसल, क्या बच गया हमारे पास 5/2। आइए देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं है, R बाई आर 5/2, ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, पेशेंस रखना है। पेशेंस रखेंगे तो बड़ा से बड़ा काम भी आप क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। देख रहे हैं कितनी शालीनता से, कितने आराम से गौतम बुद्ध की भांति लगे हुए हैं, है कि नहीं। माइंड मेकअप करना पड़ता है कि यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू जेईई एग्जामिनेशन 2024, है ना। तो ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली आपके लिए मैं ढूंढ करके लाया हूं। इफ P and Q are the lengths of perpendicular, if P and Q are the lengths of perpendicular, yes, if P and Q are the lengths of perpendiculars from the origin, from the origin, yes, from the origin on the lines, on the lines x कॉसेक अल्फा माइनस वाई सेक अल्फा, x कॉसेक अल्फा माइनस वाई सेक अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू k cot 2 अल्फा, k cot 2 अल्फा। इंटरेस्टिंग।
एंड एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कॉस अल्फा, एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कॉस अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू के साइन 2 अल्फा, के साइन 2 अल्फा रेस्पेक्टिवली, देन के स्क्वायर इज इक्वल टू, के स्क्वायर क्या होंगे ये आपको बतानी है दोस्तों, ऑप्शंस आपके पास है। के स्क्वायर क्या होगा ये आपको बताना है। के स्क्वायर का वैल्यू होगा 4p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। एक क्वेश्चन है आपके लिए। तो बेसिकली देखिए यहां पे क्या है कि p जो है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ओरिजिन से इस लाइन पे। तो ओरिजिन से लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता देता हूं। अगर अल्फा बीटा पॉइंट से अगर आपको एक लाइन पे लेंथ निकालनी होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पे, तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फा बीटा को एट द प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई पुट करके उसका मॉडुलस लेते हैं और डिवाइड करते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर से। ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया जिसका हम लोग यूज यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे अल्फा बीटा जो है हमारा वो क्या है, ओरिजिन है। क्या है, ओरिजिन है। फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से ड्रॉ करना है। यानी इस लाइन में जहाँ पे एक्स और वाई है वहाँ ओरिजिन पुट करेंगे तो ये दोनों पार्ट 0 हो जाएगा। तो मिलेगा माइनस के कॉट 2 अल्फा का मॉड अपॉन कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस सेक स्क्वायर अल्फा। तो माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि जब होल स्क्वायर करेंगे तो। हाँ सर बिल्कुल, तो डायरेक्ट आप कर लो ना। यहाँ पे क्या कर लोगे, सेक स्क्वायर अल्फा। और इसके बारे में कह रहा है कि ये p है। क्या है, p है। इसको और सॉल्व करोगे झुन्नू तो क्या आएगा, k का मॉडुलस कर दो और कॉट 2 अल्फा का मॉड कर लो और यहाँ पे लिख दोगे क्या, 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा। एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एलसीएम ऊपर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 ऐसे चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो क्या आ जाएगा, के का मॉड कॉट 2 अल्फा का मॉड और इनटू कितना, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना। ऐसा मिल जाएगा क्योंकि यहां जो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आएगा वो 1 हो जाएगा। चलो अब मालूम कर लो Q। तो Q के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, ओरिजिन से ही इस लाइन पे निकालना है लेंथ। तो वो क्या मिल जाएगा, 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग, तो मिल जाएगा माइनस के साइन 2 अल्फा का मॉड बाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बोले तो कितना, कॉस स्क्वायर अल्फा। माइनस का मॉड प्लस, यहाँ के का मॉड इंटू क्या हो गया, साइन 2 अल्फा का मॉड। ऐसा हो गया। अब दोस्तों यहां से थोड़ा सा आपको बुद्धि लगाना है ना। क्या करना है, इसको आपको यहां लिख देना है के का मॉड, है ना, और ए आ जाएगा क्या, कॉस 2 अल्फा का मॉड बाई साइन 2 अल्फा का क्या मॉड। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2 अल्फा बाई 2 का क्या होल स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। क्यों, क्योंकि
इसका वैल्यू होता है 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, दो दो कट जाएगा, उसका स्क्वायर वो मिल जाएगा। तो अब क्या आ गया आपके पास आ गया k का मॉड कॉस 2 अल्फा का मॉड, और इससे कैंसिल होकर के क्या बच गया हमारे पास, साइन 2 अल्फा का मॉड, और यहाँ पे 4 बचा का बचा रह गया। तो 4 को हम लोग इधर खींच लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 4p मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 4p। चलो अब ये दोनों को ध्यान से देखो और क्या कुछ करना पड़ेगा, टटोलो, है कि नहीं। तो आपको निकालना है 4k स्क्वायर का वैल्यू। तो k स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा वो आपको बतानी है ना। तो 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर करें, 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा k स्क्वायर साइन 2 अल्फा, और यहाँ पे आपका मिल रहा है कॉस 2 अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा। तो रिजल्ट कहाँ से कैसे मिलेगा, क्वेश्चन एक बार फिर से देखो, x कॉसेक अल्फा माइनस बाई कॉसेक अल्फा प्लस इक्वल टू k कॉट 2 अल्फा। अब इसके बाद आपको ऑप्शन लाना है k का वैल्यू, तो k स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो स्क्वायरिंग अगर करते हैं हम लोग तो यहाँ मिल जा रहा है 16p स्क्वायर। क्या मिल रहा है, 16p स्क्वायर प्लस कितना q स्क्वायर, 16p स्क्वायर प्लस क्या मिल जा रहा है, q स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू मिल जा रहा है हमारे पास k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 अल्फा इंटू साइन स्क्वायर 2 अल्फा, और बोले तो कितना प्लस k स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 अल्फा, ऐसा मिल जा रहा है। तो यहाँ से मेरे को साइन 2 अल्फा को हटाना मकसद था, है कि नहीं। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक दिख रहा है यहाँ पे, है ना। इसको कैसे सोल्व करेंगे, फिर से ट्राई करें या फिर आप कर लोगे। क्वेश्चन में क्या है, एक्स कॉसेक अल्फा माइनस बाई सेक अल्फा इक्वल टू के कॉट 2 अल्फा। के कॉट 2 अल्फा ही है ना, के कॉट 2 अल्फा, राइट, हाँ ठीक है एक्स। तो यहाँ पे ओरिजिन से लेंथ निकाल रहे हैं, तो ये मिल गया माइनस के कॉट 2 अल्फा वाई कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस, अच्छा इसका अंडर रूट भी होता है। क्या होता है, अंडर रूट, जो कि हम लोग यहाँ पे गैप कर दिए, तो अंडर रूट लिखना हम लोगों ने भूल गया, तो ए प्रॉब्लम यहाँ पे कर दिया, अंडर रूट भी होता है, राइट। तो ए मिस्टेक हम लोग का था, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, अंडर रूट कर लेंगे, है ना, छोटी सी मिस्टेक। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, केवल इसका जब अंडर रूट रहेगा, है ना, तो अंडर रूट रहने से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको फिर से देख लेते हैं। तो थोड़ा सा माइंड को चेंज करोगे आंसर गलत हो जाएगा। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, k का मॉड कॉस 2 अल्फा का मॉड बाई क्या साइन 2 अल्फा का मॉड, और यहां क्या बच गया बच्चों, यहां बच गया तुम्हारे पास केवल साइन अल्फा इंटू क्या कॉस अल्फा, और स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है, मॉड लगता है, एकदम बेसिक ठीक रखो। तो क्या आ गया, k का मॉड कॉस 2 अल्फा का मॉड बाई साइन 2 अल्फा का मॉड, और ए मिल गया साइन 2 अल्फा का मॉड बाई तुम 2 कर सकते हो। तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल, ये 2 को ले आओ p के तरफ, तो क्या आ गया 2p इक्वल टू मिल गया k का मॉड कॉस 2 अल्फा का मॉड, ऐसा मिल गया। इसको हम लोग फर्स्ट मान लो बच्चों, और इसे आप लोग सेकंड मान लो, इसे आप लोग सेकंड मान लो, इसे आप लोग सेकंड मान लो। अब यहां पे 2p का कर लो होल स्क्वायर प्लस क्या q का होल स्क्वायर, तो कॉमन तुम्हारा क्या आ जाएगा, k का मॉड का होल स्क्वायर, और यहां पे मिल जाएगा कॉस स्क्वायर 2 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर क्या 2 अल्फा, इसका वैल्यू क्या आ गया 1। तो इसीलिए k स्क्वायर का वैल्यू मिल गया 4p स्क्वायर प्लस क्या q स्क्वायर। तो हम लोगों ने 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ऑप्शन ए को पता कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों ये सब सारी चीजें हम लोगों ने आज स्ट्रेट लाइन में किया।
स्ट्रेट लाइन में आज भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए और सबको बारीकी से स्टेप बाय स्टेप हमने समझाया है। तो आप कभी भी इसको घर में बैठ करके आराम से इसको स्टडी करके आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे लेंगे ब्रेक और कल जो है स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन और साथ में हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करेंगे। ये दोनों को मिलाकर के जो क्वेश्चन पूछा है उसको बनाएंगे और उसके बाद फिर कॉनिक सेक्शन में जब आएंगे तो आपको सर्कल, पाराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला का क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। 2 से 3 क्लास में जो है हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फिनिश कर लेंगे। उसके बाद जो है सबसे बड़ा पोर्शन जो हमारा होगा वो कैलकुलस का होगा, जिस पे हम लोग फोकस करेंगे अपने आप को। और कैलकुलस में ढेर सारी बातें करेंगे, उसका बाद प्रोबेबिलिटी और 3D बच जाएगा। यानी कि हमारा जो टारगेट है कि 24-25 तारीख तक जो है हम लोग उसको खत्म करें, वो हमारा बिल्कुल होता दिख रहा है। और हमारा यही प्लानिंग भी है कि आप जो है वो क्वेश्चंस को करके आए जेईई एग्जामिनेशन में। और हम इसके लिए जो है पूर्णतः प्रयासरत हैं कि बेहतर से बेहतर हम अधिकारी अड्डा के माध्यम से आप तक पहुंचा पाएं। और इसके लिए हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं, आप लोग भी कीजिए, आप लोग भी जुड़े रहिए। हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबाइए, लोगों के बीच में शेयर कीजिए, लोगों को बताइए और हमेशा हमसे जुड़े रहिए। आज जो है वो अधिकारी अड्डा के साथ जगयान सर को दीजिए इजाजत, हम फिर कल मिलेंगे। थैंक यू, गुड नाइट, सबा खैर।